नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोचिंग में कहानियों की गजब की ताकत के बारे में। इसके लिए हमने एक मज़ेदार सामग्री देखी, कोचिंग का हृदय, कहानियों की शक्ति। अक्सर हम देखते हैं, मतलब कोच कोशिश तो करते हैं तथ्यों से, तर्कों से समझाने की, पर क्लाइंट पर असर नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि शायद सिर्फ दिमाग को समझाना काफ़ी नहीं है ना? दिल तक, भावनाओं तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी सामग्री की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये कहानियां सिर्फ जानकारी देने से आगे कैसे बढ़ती हैं, कैसे वो असल में बदलाव लाती हैं। क्योंकि कोचिंग का असली मकसद तो बदलाव ही लाना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं। और देखो, दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है। जब हम सिर्फ तर्क या मान लो आंकड़े सुनते हैं तो हमारे दिमाग के बस वो भाषा वाले हिस्से ही एक्टिव होते हैं ज्यादातर। लेकिन कहानी सुनते वक्त तो जैसे क्या कहते हैं, पूरा दिमाग जग जाता है। वो हिस्से जो महसूस करते हैं, जो हरकतें कंट्रोल करते हैं, भावनाएं संभालते हैं, सब काम करने लगते हैं। पर पिछले हफ्ते बताया गया वो स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, वो हवा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यही यही वो चाबी है जो असल में बदलाव का दरवाजा खोलती है। देखो, परिवर्तन तब होता है गहराई से जब किसी को लगता है कि हाँ, मुझे सच में समझा जा रहा है। जब वो सुरक्षित महसूस करता है, उसे लगता है कि हाँ, मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और ये एहसास सिर्फ तर्कों से नहीं आता, ये आता है भावनात्मक जुड़ाव से। जब सुनने वाले के मन में आता है, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी ही बात हो रही है, ये समझते हैं मुझे, बस समझो, वहीं से बदलाव का सफर शुरू हो जाता है। एकदम सही। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई है जो ऑनलाइन दिखने से, विजिबिलिटी से डरता है। अब कोच उसे ये कहें कि अरे डर को भूल जाओ, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, बस कर डालो। ये सिर्फ एक सलाह है, कहने को तो शायद सच भी हो, पर असर नहीं करती ज्यादातर। हाँ, दिल पे नहीं लगती वो बात। बिल्कुल। लेकिन सोचो, अगर वही कोच अपनी कहानी सुनाए कुछ इस तरह कि पता है, जब मैं पहली बार कैमरे पर लाइव गया था, पूरी स्क्रिप्ट रटी हुई थी, दिमाग में सब सेट था। फिर भी जैसे ही लाइव हुआ, मैं एकदम जम गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा मेरी आवाज से ज्यादा तो वही सुनाई दे रहा होगा। मुश्किल से 90 सेकंड में मैंने लाइव बंद कर दिया। बहुत शर्मिंदगी हुई। पर मजे की बात क्या हुई, थोड़ी देर बाद एक अनजान शख्स का मैसेज आया, आप देखें, बस यही बड़ी हिम्मत की बात थी, मुझे आपसे प्रेरणा मिली। उस दिन मुझे समझ आया कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। गड़बड़ होने के बावजूद सिर्फ आपका सामने आना ही किसी और के लिए जादू कर सकता है। अब ये कहानी ये सुनने वाले को कोशिश करने की हिम्मत देती है ना, गलती करने की इजाजत देती है। हाँ, ये कमाल का उदाहरण है। और ये दिखाता है कि कहानियां कैसे एक तरह से भावनात्मक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करती हैं। मतलब ये कि सीधी सलाह या आलोचना को हमारा दिमाग अक्सर नकार देता है, डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, फौरन दीवार खड़ी कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहानी के जरिए वही बात, वही सीख धीरे से दिल तक पहुंच जाती है, बिना किसी रोक टोक के। जैसे अगर आप किसी को सीधे सीधे कहें, आपकी ये सोच आपको रोक रही है, तो शायद वो बुरा मान जाए या बहस करने लगे। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी कहानी बताएं, यार एक वक्त था जब मैं भी ऐसा ही सोचती थी, डर के मारे कई मौके छोड़ दिए मैंने, तो ये सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। वो थोड़ा नर्म पड़ता है, उसका दिमाग उस बात को, उस सीख को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इससे फौरन एक भरोसे का रिश्ता भी तो बनता है ना? हाँ, ये बात तो है। हम उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी कमजोरियों या कह लो अपनी चुनौतियों के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं। तो आपकी कहानी सिर्फ आपके संदेश का एक हिस्सा नहीं होती, कई बार वो खुद ही संदेश बन जाती है। वो बिना कहे ये बता देती है, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हाँ, और जैसा कि उस सामग्री में जाकिर खान वाले उदाहरण का जिक्र था, जिस तरह वो अपने बहुत ही निजी अनुभवों को इतनी सच्चाई और खुलेपन से बताते हैं कि हर कोई उनसे कनेक्ट कर लेता है। वो दिखाता है कि कहानी को व्यक्तिगत बनाना कितना जरूरी है। एक गांव था, ये कहने के बजाय मेरे शहर में जहां मेरा बचपन बीता, ये कहना सुनने वाले को सीधा आपकी दुनिया में ले आता है। कहानी जितनी अपनी सी लगती है, उतनी ही वो सबकी बन जाती है। बिल्कुल। और देखो, कोच के लिए यहाँ एक बहुत ही ठोस सुझाव भी है। अपने जो मुख्य कोचिंग विषय है, मान लीजिए आत्मविश्वास है या करियर में स्पष्टता लाना है या रिश्ते सुधारना है, इन पर अपनी एक दो छोटी, सच्ची, दिल को छूने वाली कहानियां तैयार रखो।
सोचो कि किस स्थिति में आपने वाकई कैसा महसूस किया था, वो कौन सा पल था या कौन सी सीख थी जिसने कुछ बदला, और उसके बाद कैसा लगा। इसे अपनी कहानियों की तिजोरी की तरह समझो। फिर जब जरूरत पड़े तो सिर्फ स्मार्ट सलाह देने के बजाय दिल से कहो, मुझे बताता हूं कि ऐसी ही एक सिचुएशन में किस चीज ने मेरी बहुत मदद की थी। इस तरह आप सिर्फ टीचर नहीं रहते, आप एक गाइड बन जाते हैं, एक साथी बन जाते हैं। वाह! तो कुल मिलाकर बात यह है कि कहानियां वो असल में पुल बनाती हैं लोगों के बीच, शक की, डर की दीवारें पिघलाती हैं और बदलाव को मुमकिन महसूस कराती हैं। ये सब किसी को ये महसूस कराने के बारे में है कि हाँ, उन्हें सुना गया, समझा गया, वो अरे हाँ यार, मैं भी ये महसूस कर चुकी हूँ वाला कनेक्शन। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। उस टीचर या मेंटर या कोच के बारे में सोचिए जिसने कभी आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला हो। बहुत मुमकिन है कि आपको उनकी बताई हर बात, हर फैक्ट याद ना हो। हाँ, शायद नहीं, लेकिन ये जरूर याद होगा कि उनकी बातों से या बस उनके साथ होने से आपको महसूस कैसा हुआ था। और बहुत ज्यादा संभावना है कि वो एहसास उनकी सुनाई किसी कहानी से जुड़ा हो। तो अब शायद आपकी बारी है किसी और के लिए वो आवाज बनने की, अपनी कहानी के जरिए। अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो और समझ ना आए कि क्या कहें, तो तथ्यों से पहले एक बार अपनी कहानी से शुरुआत करके देखिए, शायद बात बन जाए।